तो अभी जो हालात है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि इजराइल और ईरान की जंग लंबी चलने वाली है। और अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो इसका बुरा असर पूरी दुनिया पर दिखेगा। 11 जून को शुरू हुई लड़ाई का असर अभी से दिखने भी लगा है। कच्चा तेल अब तक 12% से ज्यादा महंगा हो चुका है। जंग लंबी चली तो यह तय है कि तेल के साथ दूसरी चीजें भी महंगी होंगी और ये महंगाई हमारी और आपकी जेब को जलाएगी। भारत की जमीन से करीब 3000 किलोमीटर दूर बारूदी बरसात हो रही है। आसमान से बम वर्षा हो रही है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। अरब की जमीन फिर विध्वंसक युद्ध की साक्षी बनी है। ऐसी जंग जहां एक तरफ इजराइल ईरान को दूसरा गाजा बनाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान मिसाइल की ताकत दिखाकर इजराइल की जमीन पर विनाश की कहानी लिखना चाहता है। बेशक ये जंग भारत की जमीन से कोसों दूर है, बेशक बम बारूद की बारिश से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लड़ाई हमारी जेब पर भारी, बहुत भारी पड़ने वाली है और इसकी शुरुआत हो भी गई है। अभी इस जंग का असर आम आदमी की जिंदगी पर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो यकीन मानिए हमारी जेब पर इसका काफी असर पड़ेगा। ईरान इजराइल जंग का असर क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमत पर दिखने भी लगा है। 10 जून को कच्चे तेल की कीमत $65 प्रति बैरल थी। 11 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया। 13 जून को कच्चे तेल की कीमत 8.2% बढ़कर $73.60 प्रति बैरल पहुंच गई। 14 जून को क्रूड ऑयल 4.4% और महंगा हुआ और कीमत $76.61 प्रति बैरल हो गई। यानी 2 दिन में कच्चा तेल 12% महंगा हो चुका है। भारत अपनी जरूरत का करीब 98% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ऐसे में अगर जंग लंबी चली तो तय है कि क्रूड ऑयल और महंगा होगा। ऐसे में तेल कंपनियां डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाएगी। इससे आम आदमी का सफर महंगा हो जाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगा। तो ऐसा नहीं कि जो बायलैटरल रिलेशन में जो भारत ईरान और भारत इजराइल के संबंध प्रभावित होंगे, ईरान के अन्य देशों के साथ जो संबंध है, इजराइल के अन्य देशों के साथ जो संबंध है और उनसे जो भारत का संबंध है सप्लाई चेन में, वो सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो भारत जो अन्य देशों के साथ व्यापार करता है उनकी भी चीज़ें भारत को महंगी मिलने लगेंगी। ईरान इजराइल की लड़ाई का ये सिर्फ एक शुरुआती असर है, क्योंकि अगर तेल महंगा हुआ तो दूसरे मोर्चों पर भी महंगाई हमारी जेब को जलाएगी। तेल महंगा होने से ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ेगा, सामान का ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो कोई भी सामान महंगा होगा, यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। इससे हमारी जेब और हल्की होगी। ईरान और इजराइल की आसमानी लड़ाई से ईरान का एयर स्पेस बंद है, इसका असर भी हमारी जेब पर पड़ेगा। ईरान का एयर स्पेस बंद होने से फ्लाइट्स को लंबा रास्ता अपनाना होगा, एयरक्राफ्ट को 2 से 8 घंटा लंबा रास्ता लेना होगा। इससे फ्यूल की खपत बढ़ेगी, ऐसे में फ्लाइट्स का किराया भी बढ़ेगा, यानी जमीन के साथ आसमानी सफर भी महंगा होगा। इस विध्वंसक जंग से सिर्फ हमारे लिए सफर और सामान ही महंगा नहीं हो रहा। भारत बेशक ईरान से ज्यादा कच्चा तेल आयात नहीं करता, लेकिन ईरान से यूरिया, केमिकल, सूखे मेवे जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स आयात किए जाते हैं। जंग से यूरिया की सप्लाई पर असर पड़ना तय है। ऐसे में खेती की लागत बढ़ेगी और इसका असर हमारी थाली पर भी होगा। इतना ही नहीं, इंपोर्ट पर असर पड़ने से सब्जियां, दाल, मेवे जैसे कई दूसरे सामान भी महंगे हो सकते हैं। ईरान इजराइल के खूनी जंग से पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन पर असर पड़ेगा। ईरान के पास फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है और ये सब ईरान के बॉर्डर से सटा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट नाम का यह समुद्री रास्ता देखने में तो एक सामान्य सा रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पर ईरान से लेकर अमेरिका तक सबकी नजर होती है। इस रास्ते से पूरी दुनिया की जरूरत का 25% कच्चा तेल सप्लाई होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रास्ते से हर रोज 33 करोड़ 39 लाख लीटर कच्चे तेल की सप्लाई होती है। इसी रास्ते से भारत, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बाजारों तक माल पहुंचता है। बमबारी के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सामान की आवाजाही थम जाएगी। जाहिर है इससे सप्लाई चेन पर काफी बड़ा असर पड़ने वाला है और महंगाई भी बढ़ेगी। ईरान इजराइल की जंग के बीच सोने में जोरदार तेजी आई। युद्ध शुरू होते ही सोने का दाम 2000 रुपए महंगा हो चुका है। अगले हफ्ते तक सोना 1 लाख का आंकड़ा पार कर सकता है। वहीं चांदी के दाम भी बढ़े हैं। यानी ईरान इजराइल की यह जंग महंगाई के मोर्चे पर हमारे लिए परेशान करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।